बाय मम्मी, बाय पापा। रुचि ने विदा ली और अपने कॉलेज को चल पड़ी। रुचि बी फार्म फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे स्कूल के पिंजरे से निकले हुए। वो पंख फैला के उड़ना चाहती थी, खुलकर जीना चाहती थी। और जब से रुचि पवन से मिली थी, उसकी चाहत हकीकत में बदल रही थी। पवन रुचि से कहीं दूर मुंबई शहर में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। कॉलेज से घर आते ही रुचि और पवन व्हाट्सएप मैसेज पे एक दूसरे से खूब गुफ्तगू करते। पवन का मैसेज आते ही रुचि के होंठों की मंद मंद मुस्कान सब कुछ जाहिर कर देती थी। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता न हो। शेर और शायरियों में माहिर पवन मानो रुचि को अपने वश में कर चुका था। खुद से भी ज़्यादा भरोसा करने लगी थी रुचि पवन पर। वो रात भी कुछ यूं ही थी। रुचि का अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखकर मंद मंद मुस्कुराना, अपने हाथों से आँखों पर आई जुल्फ़ों को कान के पीछे सटाना, ये दर्शा रहा था कि रुचि पवन से ही बात कर रही है। एक बात बोलूं? बोलो। तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, और कुछ? और तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। बस भी करो पवन। अच्छा वेट, मम्मी पापा सो गए, मैं कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? मैं सही, आप बताओ कैसे हो? बस जी रहे हैं तुम्हारी याद में। अच्छा एक बात बताओ ना रुचि, तुमने क्या पहना है? मैंने शर्ट और ट्राउज़र। अच्छा, और कुछ नहीं, चलो सो जाओ आप। रुचि थोड़ा असहज होकर बोली। मुझे नहीं सोना, तुमको सोना है तो तुम सो जाओ, पवन ने गुस्से से बोला। प्लीज़ पवन, मुझसे ऐसी बातें नहीं होती ना, मत किया करो। तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? कितनी बोरिंग हो तुम यार। अपनी एक फ़ोटो भेजो ना रुचि, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ पूरी तरीके से। इतनी दूर रहता हूँ, तुमसे इतना तो हक बनता है यार, प्लीज़। सब कुछ समझते हुए भी रुचि कुछ न कह पाई, और कहती भी क्या? वो कैसे किसी को अपनी अश्लील फ़ोटो भेज सकती थी? ये सब सही नहीं है पवन। ठीक है, बाय। जब तुमको मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है तो मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूँगा। बात ट्रस्ट की नहीं है पवन, बात। पवन ने बिना बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया। रुचि ने फिर फ़ोन ट्राई किया तो पवन ने फ़ोन न उठाया। लगभग 3 दिन हो चुके थे। रुचि पवन को फ़ोन कर करके थक चुकी थी, लेकिन पवन का कहीं नामो निशान न था। कहाँ हो तुम पवन? प्लीज़ एक बार फ़ोन तो उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़। रुचि के इन मैसेजेस का भी कोई जवाब न आया। रुचि अब उदास हो चुकी थी। उसके होंठों की लालिमा अब सूख चुकी थी। आँखों का काजल धुंधला सा हो गया था। सब कुछ फीका फीका सा लगने लगा था उसे। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो पवन के कितने करीब आ चुकी थी, उस पवन के जिससे वो आज तक मिली भी न थी। क्या मुझे उसे फ़ोटो भेज देनी थी क्या? खुद ही खुद के बारे में खुद से बात करती हुई रुचि अब धीरे धीरे परेशान हो रही थी। पवन रुचि की ज़िंदगी में आने वाला पहला लड़का था। वो नहीं खोना चाहती थी उसे किसी भी कीमत पर। पवन, आई एम रेडी, क्या फ़ोटो भेजनी है? रुचि ने पवन को मैसेज किया और पवन का फ़ोन आ गया। हेलो पवन, तुम कहाँ थे? कब से पागलों की तरह तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही थी मैं, इतने सारे मैसेज भी किए।
तो क्या एहसान किया मेरे ऊपर? देखो रुचि, आज के बाद मुझे कोई कॉल या मैसेज मत करना, आई एम टेलिंग यू। क्या हो गया पवन, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं रेडी हूँ ना, मैं भेजती हूँ तुमको फ़ोटो, बट प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी वीडियो चाहिए, सर से लेके पैर तक की। बोलो, भेज सकती हो? मुझे तुम्हें देखना है रुचि, पूरी तरीके से। जब तक तुम्हारी वीडियो मेरे पास नहीं आएगी, ना मैं तुमको कोई मैसेज करूँगा और नहीं तुम्हारा फ़ोन उठाऊँगा। बाय। 6 महीने पुराना रुचि और पवन का ये रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच जाएगा, रुचि ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। रुचि का कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वो इस बारे में कुछ बात कर सके। रुचि एकदम अकेले पड़ चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो पवन को वीडियो के माध्यम से अपनी इज्जत सौंप दे, या फिर उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना रुचि के लिए असंभव सा था। इसलिए उसने मजबूरन अपना वीडियो शूट कर पवन को भेज दिया। शायद रुचि अनजान थी कि उसकी ये नादानी उसे कितनी भारी पड़ सकती थी। अगली रात फिर पवन का कॉल आया। हेलो रुचि, कैसी हो? कल रात तुम्हारी वीडियो देखकर मज़ा आ गया यार। एक काम करो ना, 3-4 ऐसी वीडियो और भेज दो। तुम पागल हो गए हो क्या पवन? अब मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं भेजूंगी, रुचि ने झल्लाते हुए बोला। ये लड़की, जितना कह रहा हूँ उतना कर। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुझसे। तेरी जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को फंसाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। और हाँ, कल सुबह तक वीडियोस मेरे पास नहीं पहुँची तो कल वाली तेरी वीडियो तेरे बाप के पास पहुँच जाएगी और साथ ही साथ पूरे कॉलेज में वायरल हो जाएगी। रात का गहरा सन्नाटा मानो रुचि को चुप सा रहा था। खूब जोर जोर से चिल्लाने का मन था उसका। पहले कभी भी उसने खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया था। जानती थी वो कि उसके माँ और पापा कभी इतना गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो चाहते हुए भी उनको अपनी ये गलती नहीं बता सकती थी। कहीं मेरा वीडियो कॉलेज में वायरल हो गया तो? कहीं मेरे पापा ने मुझे उस हालत में देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं? दम सा घुटने लगा था रुचि का। उसने पवन से बात करने की कोशिश की, मगर उस नामर्द का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोच लिया था रुचि ने कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। रुचि बेटा, उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? रुचि की माँ चाय का गिलास हाथ में पकड़े उसके कमरे के बाहर खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी। रुचि के पापा सुनो, रुचि दरवाज़ा नहीं खोल रही है, बहुत टाइम हो गया। रुचि, दरवाज़ा खोलो। रुचि। रुचि के पापा जल्दी से दरवाजे की डुप्लीकेट कीज़ लेकर आए। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो दोनों के होश उड़ गए। चाय का गिलास हाथ से फिसल गया। रुचि का बेजान शरीर जमीन में पड़ा था। फर्श में खून का अंबार लगा था। सामने दीवार पर लिखा था, सॉरी मम्मी पापा। रुचि हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर चुकी थी। रुचि के माँ पापा ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनकी इकलौती बिटिया की परवरिश में क्या कमी रह गई कि उसने ऐसा कदम उठाया। पवन की नामर्दानगी और रुचि की नादानी ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था। क्या लगता है आपको, क्या रुचि की जान बचाई जा सकती थी? दोस्तों, ऐसा हमारे समाज में बहुत देखने को मिलता है, जहाँ एक लड़का लड़की से, अपनी प्रेमिका से, अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसी अश्लील या न्यूड्स फ़ोटो वीडियोस मांग कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इसका क्या उपाय है दोस्तों? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें माँ बाप का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है।
माँ बाप को अपने बच्चों से माँ बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, एक बाप की तरह नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बर्ताव करना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि क्या उसे किसी टाइप की इनसिक्योरिटी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके कौन दोस्त हैं। आप उसके फ्रेंड बनिए, फेसबुक में उसके फ्रेंड बनिए, व्हाट्सएप पे उससे चैट कीजिए, इंस्टा पे उसकी फ़ोटोज़ लाइक कीजिए। तभी जाके आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा वाकई में क्या कर रहा है। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई हमसे हमारी वीडियो मांग रहा है, हमारी अश्लील फ़ोटो मांग रहा है, तो वो हमसे नहीं, हमारी बॉडी से प्यार करता है, और उसी समय उसे छोड़ देना ही इसका सबसे अच्छा और कारगर उपाय है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये लिखी कहानी पसंद आए तो इस कहानी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।